मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिन्हें भी बॉडी के किसी भी पार्ट में पैरालिसिस मारता है या फिर जिन्हें ब्रेन स्ट्रोक होता है, उनके लिए कितना ज़रूरी है किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना? सबसे पहली चीज़ तो मरीज जो भी इस बीमारी से ग्रसित होते हैं वो ऑल ऑफ सडन होती है, तो सबसे पहले तो इन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाना। जितनी जल्दी हम इलाज शुरू कर देंगे उतनी ही जल्दी रिकवरी होने के चांसेस रहते हैं। तो इन मरीजों को सबसे पहले हमारे न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट देखने के बाद वो हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफर करते हैं। हमारे पास जब मरीज आता है तो वह किस कंडीशन में आता है, ये डिपेंड करता है कि स्ट्रोक कितना है, कितनी सीवियरिटी है, कितने पार्ट में हमें क्लॉटिंग हुई है ब्रेन में। तो कई बार होता क्या है कि हमारे शरीर के दाहिने या बाएं हिस्से में, ये डिपेंड करता है कि कहाँ का इन्वॉल्वमेंट है, दाहिने या बाएं हाथ में या पैर में या हमारे चेहरे में भी मांसपेशी का कमजोर हो जाना, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होना। दूसरी चीज, मरीज कई बार होता है कि हमारे पास बेड रिडन कंडीशन में आता है और कई बार होता है कि मांसपेशियां सिर्फ कमजोर होती हैं, चलते हुए भी आता है। तो सबसे पहले हम अपने मरीज को असेस करते हैं। मरीज की जांच करना सबसे पहला हमारा कार्य है कि बिना मरीज की जांच किए हुए हम किसी भी प्रकार का इलाज नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज कि जांच होने के बाद हम मरीज को सबसे पहले देखते हैं कि उसका मूवमेंट कितना हो रहा है, हाथ का या पैर का। यदि वह मूवमेंट करने में सक्षम नहीं है तो मरीज के साथ जो भी अटेंडेंट हैं, जो भी उनके घर वाले हैं, साथ वाले हैं, हम उनको अपना एक्सरसाइज जो भी मरीज को बतानी है वह बताते हैं। जैसे यदि मरीज एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है तो हम पैसिव एक्सरसाइजेस कराते हैं, यानी दूसरों के माध्यम से। यदि मरीज एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कर पाता है तो हम उसे असिस्टेड, यानी कोई असिस्ट करेगा, कोई उसे सहायता करेगा, लेकिन मरीज करेगा खुद से। और तीसरी होती है एक्टिव एक्सरसाइज। एक्टिव एक्सरसाइज में मरीज खुद से करेगा जिस रेंज तक या जहां तक आप वो कर सकता है। दूसरी चीज, इस बीमारी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार हमें बोलने में दिक्कत होती है या चलने में लड़खड़ाहट होने लगती है क्योंकि शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो चुकी होती हैं। और कई बार होता है कि हमारा ऐसा स्ट्रोक होता है जिसकी वजह से स्पास्टिसिटी यानी अकड़न का आ जाना, बहुत ज्यादा अकड़न आने की वजह से मांसपेशियों में हम बहुत ज्यादा तेज एक्सरसाइज नहीं करा सकते। तो यह भी हम धीरे धीरे अपने मूवमेंट्स के थ्रू ही मरीज को सिखाते हैं। दूसरी चीज, ऐसे मरीजों में मांसपेशियों के लिए हम स्पेशली इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का भी यूज करते हैं कि मांसपेशियां अगर बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रही हैं तो हमें किस प्रकार का स्टिमुलेशन देना है, फेराइडिक देना है या गैल्वेनिक देना है, या हमारी मशीनों को कैसे यूज करना है, यह भी मरीज की कंडीशन पे ही डिपेंड करता है। बोलने की प्रैक्टिस कराना, उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी हम रेफर करते हैं। अगर फेशियल नर्व यानी चेहरे की भी मांसपेशियां इन्वॉल्व हो रही हैं तो हम फेशियल की भी एक्सरसाइजेस कराते हैं। चेहरे के में कई बार फालिज मारने की वजह से आंखों में भी खुलापन रह जाता है, या हम अपने एक्सरसाइज के माध्यम से भी मरीज को सिखाते हैं और मरीज खुद से ही यह एक्सरसाइज कर सकता है। दूसरा, पैरों के एक साइड के पैर में अगर प्रॉब्लम आ रही है, दूसरा साइड का पैर ठीक है, तो हम मरीज को असिस्टिव डिवाइस यानी कि मरीज को बैसाखी से चलना है या छड़ी लेके चलना है या वॉकर से चलना है, या हम मरीज की कंडीशन देख के उन्हें एडवाइस करते हैं। दूसरा, इसमें बड़ी सारी टेक्निक होती है जैसे बोबार्ड टेक्निक, किस प्रकार मरीज का किस पैटर्न में हमें एक्सरसाइज करानी, यह सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट के माध्यम से ही हो सकता है, वह घर में नहीं किया जा सकता या कोई जनरल पब्लिक नहीं कर सकती, इसके लिए स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। दूसरी चीज ये है कि मांसपेशियों की ताकत, हमारा एम जो होता है इस तरह के मरीजों में कि वह कम से कम अपना जो दैनिक कार्य है वह खुद से कर सके, दैनिक कार्य के कराने की प्रैक्टिस कराना, और साथ ही किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना और साथ में अपनी जनरल हेल्थ को भी इम्प्रूव करना हमारा एम होता है। तो इस तरह के मरीज न्यूरोलॉजिस्ट के साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर मिलें और अपना इलाज समय पे कराएं और जल्दी ठीक हो जाएंगे।